हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो सुबह सुबह के हो गए हैं 7:30 और मतलब दूध ले आई हूँ और ये बॉईल कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने जो कल लेके आए थे खेत में से वो मैंने कट कर दिए हैं। मूली हमले को मैंने काट के बीच में आलू धो के इसमें डाल दिए हैं कि मैं बना लूंगी अभी भुज्जी। हो गया। यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था। वो सुबह सुबह थोड़ा सा नाश्ता मैंने बना दिया था क्योंकि हस्बैंड को जाना था। वो गए हैं वहां पे गाँव में, तो हस्बैंड भी चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं वो, क्योंकि ना वो गए हैं रोहतक और वहां पे ना इनके चाचा जी के लड़के, मतलब मेरे जो देवर लगते हैं ना, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो उधर चले गए हैं नाश्ता करके। फिर मैं अपने छोटे मोटे कामों में लग गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना काम बढ़ गया है सुबह सुबह। यहाँ से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। सब था डीफ्रोस्ट, वो फिर रात को निकला है पानी जाके और बहुत ज्यादा बर्फ हो रही थी इसमें। इसको सफाई करूंगी और उसके बाद फिर और काम करूंगी और फिर जो है नाश्ता वगैरह करूंगी। पी लेती हूँ गर्म पानी थोड़ा सा। और तो मैं ना यहाँ पे पिचकारी के साथ यहाँ से पानी निकालूंगी और ये मैं पहले ही निकाल देती। मैंने ना रात को देखा तो बहुत ज्यादा नहीं था इसमें, फिर मुझे लगा कि रात को सोते टाइम निकाल दूंगी। तो ये मैं खाली करना भूल भी गई थी रात के टाइम। बस अभी इसको सबसे पहले इसी को खाली करूंगी जब नीचे से सफाई करूंगी। और ये मैं निकालती हूँ पिचकारी से पानी ना, फिर उसको मैं वाइपर से करूंगी। और इसके लिए ना मैं इसे पिचकारी का यूज करती हूँ, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा वरना तो पूरा दिन इसमें से पानी ही टपकता रहेगा। ये पानी समेटना पड़ेगा मुझे, उसके बाद सफाइयां होंगी। काम बढ़ जाता है और काम छोड़ के मेरे को यही काम करना पड़ रहा है पहले, लेकिन कोई नहीं, बाहर कर देती। तो गाइज मैंने समेट तो सारा दिया वाइपर से और झाड़ू भी लगा दिया है। और अब सबसे पहले ना इसमें से ये आइसक्रीम के निकाल लूंगी। और ये काफी दिन की रखी हुई थी इधर, और उसके बाद फिर हो गए खांसी, जो तबीयत खराब हो गई और ये ऐसे के ऐसे रह गए। और अब ये निकाल लेती हूँ वरना डीफ्रोस्ट का जो बर्फ वाला पानी है ना वो इसमें गिरता रहेगा और पूरा दूध से भर जाएगी ट्रे और फिर ना स्मेल हो जाती है पूरे फ्रिज में। और पीछे से ना पूरा फिर मेरे को खोल के साफ करना पड़ेगा। अब मेरे को देखना पड़ेगा अब मैं इसका क्या करूंगी। अब फेंकने का तो मन नहीं कर रहा और हस्बैंड करने नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, जब मैं खा लूंगा, अभी इसको डिफ्रोस्ट मत करना, मैं निकाल लूंगा आराम से। और अब लगाऊंगी पोछा। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी और फिर कोई आ गई थी कस्टमर, उसके कपड़े वपड़े लेने लग गई और मुझे लगा कि अभी पोछा लगाने से पहले एक बार इसकी और सफाई कर दूं। तो ये देखती हूँ, कुत्तों को डाल दूंगी तो बस अब जल्दी जल्दी कर लूंगी और फिर बैठूंगी आराम से अपना काम करने के लिए। और जिस दिन रह जाती है ना थोड़ा सफाई, सुबह सुबह ना हो, उस दिन फिर अच्छा भी नहीं लगता। बेशक मैं दूसरा काम करूं लेकिन है ना फिर वो फीलिंग नहीं आती। तो गाइस नाश्ता कर लिया है मैंने और अब बैठ जाती हूँ मैं एडिटिंग के लिए। और पहले एडिटिंग कर लेती हूँ और ये भी जरूरी काम है ना, तो एक जरूरी काम हो जाएगा। फिर स्टिचिंग का तो इतना है ना कि भाई वो तो खत्म ही नहीं होगा, वो तो फिर चलता ही रहेगा। एक शॉर्ट की एडिटिंग करूंगी और एक करूंगी बड़ी वीडियो की, तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे। फिर बाद में देखूंगी मैं स्टिचिंग का काम। गाइस अभी हो गया है मेरा लंच टाइम और बस रोटियां बनाने में लग गई हूँ मैं। और मैंने रोटियां बनाई है बाजरे की, और है ना इसी सीजन में अच्छी लगती है ये बाजरे की रोटी। उससे गेहूं वाली से ज्यादा हेल्दी होती है। और साइड में मैंने चढ़ा दिया है, मक्खन निकाला था ये मैंने घी बनने के लिए। और यहाँ पे साग मैंने अपना गर्म कर लिया है, ये खाऊंगी अभी। और साथ में है ताजा ताजा मक्खन जो मैंने कल शाम को ही बनाया था, बिल्कुल फ्रेश। तो बहुत अच्छा लगता है ये ना, और घी के साथ तो बिल्कुल इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और खाते भी घी के साथ ही हैं। और साथ में मैंने देखो लस्सी भी बना ली है, सैलेड काट ली है मूली की, और फिर साथ में ले लूंगी गुड़। बस मेरा यहाँ पे खाना भी बन गया है। तो गाइज यहीं बैठ के खाऊंगी मैं आज ना, यहीं पे इसी जगह पे मेरे ज्यादा काम हो रहे हैं। एडिटिंग भी मैंने इधर ही बैठ के करी। मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप देखो स्पेशल थाली बनाई है मैंने, बाजरे की रोटी सरसों का साग। तो गाइज एक बार टेस्ट करो जरा, और मजा ही आ जाएगा अभी खाने में ना। तो गाइज अभी करूंगी इन अस्तरों को सीधा, मतलब इनको खींच खांच के, और ये शेप खराब हो जाती है ना धुलने के बाद, तो इनको कर लूंगी और फिर करूंगी इन पे मैं प्रेस। तो ये काम बड़ा होता है, मतलब जब स्टिचिंग करो उससे पहले तो ये खींचने पड़ते हैं। ये मैं कॉटन के यूज करती हूँ ना, विमल वाले, तो ये शेप चेंज हो जाती है इनकी जब। अच्छा खुला ही है, आ जाओ। और कैसे हो? पहुंच गए? लेट चले हैं? कुछ स्वेटर वगैरह लेके नहीं गए थे क्या? क्या हो रहा है मुंह में?
कुछ चेंज लग रहा है, जबकि हूँ गुरु फोन करा जब भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, कुछ चिपक गया मुंह। कुछ तो है कि 5 सुपारी खा रहे होगा। अरे बताओ ना, फिर क्या हुआ? गाइस ठंड है ना बहुत ज्यादा हो रही है, और मैं तो काम कर रही थी और काम करते करते ना ऐसे ठंड लगने लगी, टांगे बिल्कुल ठंडी हो गई पूरी, मतलब पूरी टांगे और नीचे से पंजे ना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और फिर मैं घुस गई कंबल में, लगभग आधा पौना घंटा फिर मैं सोई और सॉक्स वगैरह पहन के, और पूरा दुबक गई थी। और फिर उठ के गरम गरम दूध पिया और जब जाके आराम पड़ा है बिल्कुल। और हस्बैंड का तो ठंड की वजह से ये पोल्यूशन जो अभी फैला हुआ ना, इतना बुरा हाल है कि भाई उनका गला बिल्कुल ऐसा हो गया है, एकदम रुक गया है और बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये पोल्यूशन ही इतना हो रहा है बहुत ही ज्यादा, और बिल्कुल गला एकदम रुका पड़ा है। अब तो ना वो घर से आए हैं, जैसे दोपहर को आए थे और आए हैं ना, जब से ऐसे बोला भी नहीं जा रहा। ये सब पोल्यूशन की वजह से है, बहुत ज्यादा गले खराब हो रहे हैं। मैंने हस्बैंड के लिए रोटियां सेक दी हैं। यहाँ पे घी को मैं दोबारा से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने एक बार तो इसको पहले गर्म कर दिया था, फिर ये बंद कर दिया मैंने। और ये घी को है ना 4 से 5 बार गर्म करना पड़ता है। एक बार हो जाएगा तो इसको मैंने ढक के रख दिया था, फिर अभी मैं कर रही हूँ, फिर इसको ढक के रख दूंगी। ऐसे ही मैं 4 से 5 बार करूंगी, बल्कि कभी कभी 5 बार भी करना पड़ता है। तो जैसे होता है ना, एक बार बॉयल्स आ जाए फिर ढक दो, फिर ढक दो, तो उससे क्या हो जाएगा ना, घी ऊपर आ जाएगा और नीचे जो वो होता है ना, वेस्ट होता है इसका घी का, तो वो नीचे रह जाएगा। और इसमें मैंने बना के रख दिया है दूध, हल्दी वाला, गरम गरम खाना वाना खा के ये ले लेंगे। और अपने लिए मैं यहाँ पे बना लूंगी थोड़े से फ्राइड राइस, और वो मुझे खाने हैं, रोटी खाने का मेरा मन नहीं है। मेरे राइस भी यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं, और बिल्कुल सिंपल ही बनाए हैं मैंने। कल मैंने थोड़े से बनाए थे राइस, तो उसमें से बच गए थे, तो इसलिए मैंने फ्राई कर लिए। और सब्जी इस तरह की कोई भी नहीं थी जो मैं पुलाव में डाल लेती, सिर्फ टमाटर डाल के उनको ऐसे फ्राई कर लिया है, हरी मिर्ची, बस ऐसे ही है सिंपल से। तीखे से बना लिए ना तो अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा सा इस पे धनिया बुरक लेती हूँ। और है ना, सब्जी गाजर मटर वगैरह इस तरह की नहीं बची हुई कोई, कल देखती हूँ, कल लेके आऊंगी। कल ना वो साग मूली वगैरह वही लेके आए थे, वो इसलिए कि भाई थोड़ी सी सीजनल भी खानी चाहिए, वैसे वाली सब्जियां तो खाते ही रहते हैं। दूसरे वाली इसलिए नहीं लेके आए कि वो फिर रखी रहेंगी तो बासी होनी है, तो कल लेके आएंगे इस तरह की कोई सीजनल सब्जी। गाजर मटर है ना, कई दिन हो गए हैं बने, तो अब मैं ये खा लूंगी गाइस। और अभी उधर ही चलती हूँ, हस्बैंड खा रहे हैं तो उधर ही बैठ के खा लूंगी। कैसा है अभी, आराम है? बोला नहीं जा रहा ना गाइस को, वैसे ही हेलो कर दो, बोल नहीं पा रहे तो। गले में दर्द गाइस बहुत ज्यादा तेज, बोल नहीं पा रहे हैं। अभी ये 2-3 दिन ऐसे ही चुप चुप रहेंगे और फिर उसके बाद आवाज निकलेगी। तो गाइज अभी खाना खा लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपको। गाइज वैसे तो किचन का सारा काम मेरा निपट गया है, लेकिन है ना अभी ये दूध बाकी है, अभी डॉगीज को डालाऊंगी। तो ये हल्का सा गर्म कर दिया, और देखो कब का दूध रखा हुआ है, अभी तक ये ना ठंडा ही था। कपड़े से लेके जाना पड़ेगा मुझे ना, तो बस अभी आई मैं डाल के। तो गाइज अस्तर प्रेस किए हैं अभी कटिंग के लिए, लेकिन है ना अभी कटिंग करूंगी नहीं मैं, वो सुबह के लिए मैंने तैयार करके रखे हैं, इसको अभी रेडी करके रख दिया है बस मैंने, कि सुबह उठते ही फिर मेरा काम इजी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि ना इस शर्ट की कटिंग मैं अभी कर लूं। और ये अस्तर वाली है, इसी का अस्तर है जो मैं प्रेस कर रही हूँ। और कई बार है ना कमेंट आते हैं कि कुर्ती की कटिंग आप प्लीज बताएं। जो प्रॉब्लम आती है ना वो एक ही जगह पे आती है, तीरा कितना होना चाहिए, आर्म होल कितना होना चाहिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सेट बैठ जाती है ना तो फिर ये देख लो कि सूट बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो ये कैसे मैं लेती हूँ, मेरा क्या तरीका है ना, मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, और सिर्फ उसी तरीके से आप काट लोगे ना, आपको ज्यादा जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान मेथड है वो। मैंने ना कई सारे एक्सपेरिमेंट पहले किए हैं काफी दिन तक, कि कभी किसी की देख के कुछ काट लिया कुछ काट लिया, लेकिन फिर जो मेरे को सबसे सही लगा ना, जो मेरे को बिल्कुल फिट बैठ गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बहुत एक्सपीरियंस के बाद, वो मैं आपको मेथड अभी यहाँ पे बताऊंगी कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ ये वाले पोर्शन की, है ना। बाकी तो नीचे वाला पता ही है सबको कितना लेना चाहिए, मेन प्रॉब्लम आती है इस जगह पे, तीरे पे और ये वाले पोर्शन पे। तो इसी की मैं अभी आपको कटिंग बताऊंगी। तो ये मैं अस्तर को फोल्ड कर लेती हूँ अभी, तो ये बहुत सिंपल तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये अस्तर है, देखो अस्तर में
और उसमें कोई फर्क नहीं होता विदाउट अस्तर की कुर्ती की कटिंग में, खासकर तीरे में। और उसमें जो चेंज थोड़ा बहुत होता है ना 19-20 का, एक पैर हमें अस्तर वाले सूट को लूज करना चाहिए, मतलब हमें मेजरमेंट के हिसाब से एक पैर लूज पे निशान डालना चाहिए। तीरे में और आर्म होल में कोई भी बदलाव नहीं होता, सेम मेथड से कटता है। तो ये मैंने अभी अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लिया है, ऐसे बिछाया और इसको ऐसे कर लिया। अब मैं इसकी मार्किंग करूंगी, वो आप ध्यान से देख लेना। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल फोल्ड किया है इसको, ऐसे जो करते हैं इधर से डबल फोल्ड है और यहाँ से ओपन एरिया है। अब इसकी लेनी है हमने सबसे पहले लेंथ। तो गाइज ये मैंने लेंथ ले ली है शर्ट की 46 इंचेस, और हमारा जो ब्रेस्ट साइज है ना वो है 38। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, सामने आपको दिखाई देगा। जो ब्रेस्ट साइज है वो है हमारा 38.5, मतलब आप 39 ही लगा के चलो क्योंकि अस्तर वाला सूट है। और इसकी वेस्ट है 33 और इसका हिप साइज है 41 है, लेकिन हमने 42 लेना है क्योंकि ये अस्तर वाली शर्ट है, इसमें थोड़ा सा हमने बढ़ाना है। इसका डीप नेक बनेगा 7.5 से 8 इंच बैक वाला, तो इसलिए हमने इसका जो तीरा है ना वो हम 6.25 ले लेंगे। तो 6.25 इंच हमारा बहुत रहेगा। यहाँ से भी 6.25 ले लिया है, इधर से भी 6.25 ले लिया है। ये मैंने 6.25 इंच ले लिया है, यहाँ से मैंने 6.25 इंच लेना है। और अब हम यहाँ से लेके कितना नीचे आएंगे, यहाँ से हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ से 6.25 है तो यहाँ से 7.25 हमने लेना है। ये देखिए मैंने पूरा 7.25 पे निशान लगाया है। के लिए है ना, यही मैं अप्लाई करती हूँ। यहाँ से जितना तीरा लेंगे यहाँ पे मैं +1 कर देती हूँ। अब मेरा जो ब्रेस्ट साइज है 38.5 है, तो वैसे मैं 39 लगा के चलती हूँ क्योंकि अस्तर वाली कुर्ती है। तो 39 का 1/4 हो जाएगा 9.25। 9.25 में मैं यहाँ पे प्लस करूंगी 0.25 इंच, तो 9.25 और इसमें 3/4 ऐड कर दूंगी इंच, तो हमारा 10.5 हो गया। तो ये मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे 10.5 पे मार्किंग। और यहाँ से मैं लगभग 0.25 इंच पे थोड़ा बाहर की तरफ इंची टेप को रख के ऐसे निशान लगा लिया मैंने। इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ से मैं वेस्ट का जो स्टैंडर्ड होता है ना हाइट के लिए, वो मैं 15 से 15.5 डालती हूँ। यहाँ से ऊपर से 15.5 पे, फिर यहाँ से हम 23 इंच का ले लेंगे। वैसे तो हम 22 भी ले सकते हैं, लेकिन 22 इंच में ना फिर थोड़ा सा हाथ ऊपर करते हैं ना तो यहाँ से हिप के यहाँ से पेट दिखने लगता है साइड से, तो 23 इंच हमारा ठीक रहता है, ना कम ना ज्यादा। हिप जो है 42 इंचेस है, 42 का 1/4 हो गया हमारा 10.5। 10.5 में हम यहाँ पे ½ इंच प्लस कर देंगे, 10.5 और ½ इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। वेस्ट हमारी है यहाँ पे 33 इंचेस। मान के चलो कि हमने 34 रखना है वेस्ट, तो ये 34 का 1/4 हो गया 8.5 और उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 9 इंच। जैसे मार्किंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, मेरे को स्ट्रेट रखना है तो सेम इतना ही मैं नीचे निशान लगा लूं, और इसको आप जैसे बनाते हो उसी तरीके से बनाना है। अब मैं यहाँ पे निशान डाल लेती हूँ। आप चाहे तो शेपर से या फिर जैसे आप लगाते हो ना उसी तरह से आप लगा सकते हो। और यहाँ से हमने लगभग 2 इंच पे मार्किंग कर ली है, ये हो गया। और इसी को मैं सीधा नीचे, अगर आपको बैक में प्लेटें डालनी है तो लगभग यहाँ से ½ पौना इंच ऐसे करके आप निशान डाल लोगे। डालने का भी मैं आपको बता देती हूँ। निशान डाल लेंगे साथ में ही ½ से पौना इंच एक्स्ट्रा ऐसे शेप दे लेंगे। मतलब ये जो तीरा है 6.25 इंच लिया है, यहाँ से हमने 7.25 लिया है। ये मैंने थोड़ा अंदर की तरफ इसकी शेप डाल दी है। ये शेप मैं लगभग पौना इंच पे डालती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। लगभग 1 इंच पे है ना, पौना से 1 इंच पे आप डाल लो। 1 इंच पे डाल सकते हो आप। ये मैंने गाढ़ा कर दिया, थोड़ा आपको दिखाई देगा अच्छे से। अब मैं इधर से ये जो बाहर वाले निशान है, मैं इधर से इसकी ऐसे शेप डाल दूंगी। ये मैंने इधर शेप डाल दी है, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ से आप ध्यान दो, ये वाली चीज है ना, मतलब बिल्कुल इससे थोड़ा सा अंदर लगभग ½ इंच पे हमने इसको ऐसे मर्ज कर देना है। अब हमने अगर प्लेट इधर भी डालनी है, ये जो हमारा कोना बनता है ना, यहीं से लगभग हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग मैं इधर से यहाँ पे ऐसे तिरछा करके, मतलब नीचे की तरफ मैं इसको ऐसे करके, ये 2-2.5 इंच पे आप डाल सकते हो। तो ये मैंने 2.5 इंच का लिया है इधर, और मैं तो अंदाजे से ही डालती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है। अगर नहीं डालनी है तो सेम मेजरमेंट रहेगी। ज्यादातर सूट्स में मेरे में सब में ये वाली प्लेट होती है और बैक में प्लेट आती है। इसको बाहर वाले हिस्से से हम इसको कटिंग कर देंगे। निशान डालने के लिए जो इसका निशान दूसरी तरफ भी आ जाए, मैं इसका यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे चीज पे ज्यादा ध्यान दो, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। जो अंदर वाले पीस को निकाल लूंगी मैं, ये मैंने निकाल लिया है इसका अंदर वाला पीस। ये बैक
वाला पोर्शन है, दोबारा से इसको फोल्ड करूंगी, तो सेट कर लिया है। अब क्या करना है, मेन ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को मेरे को कटिंग करना है लगभग 1/2 इंच की फिटिंग के लिए। ये कंधे वगैरह जिसके खिंचते हैं ना, गला पीछे की तरफ भागता है, ये उसी के लिए है। उसके बाद क्या करना है, कटिंग करने के बाद 1/2 इंच मैं बैक वाला पोर्शन उठाती हूँ और इसके ऊपर रख लेती हूँ, बिल्कुल इक्वल इसको यहाँ पे रखना है। ये मैंने इक्वल रख दिया है यहाँ, और ये देखिए यहां से थोड़ा तिरछा काटना है लगभग। फिर मैं इधर से वही ½ इंच के आसपास आई हूँ और यहाँ से तिरछा काट दूंगी, पूरा एंड तक ही इसको काटती हूँ, लेकिन मेरी शेप जो है ना वो लास्ट तक जाती है। अच्छा आ जाएगा। अब इसको मैं हटा दूंगी। अब क्या करना है, मैं ये वाला इस वाले निशान से इसकी कटिंग कर दूंगी कि हमने आगे वाले हिस्से में प्लेटें नहीं डालनी है, पीछे वाले में डालनी है। अगला वाला हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया और बैक वाला ऐसे ही है हमारा। ये मेन हमारी शेप रेडी हो गई है कटिंग होके। स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है ना प्लेटें डालने की, वो होती है 10.5 पे। यहाँ से हमारी प्लेट शुरू होगी और नीचे की तरफ आएगी। पतली लड़कियों के लिए प्लेट की जो चौड़ाई है ना 3.5 इंच बहुत है। ब्रेस्ट साइज 38 है, तो मैं 4.25 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। ये जो प्लेट की लेंथ है वो 8.5 या 9 इंच आप डाल सकते हो। ये हमारा हो गया बैक वाला पोर्शन। अस्तर को शर्ट पे रख के अलग अलग कट कर लेना है। देखो ये मैं चीज आपको बताती हूँ, तीरा ये वाला कैसे लेना है। अगर किसी का गला 5 इंच या 5 से छोटा होता है, वहां पे हमने 7 इंच तीरा लेना होता है। यहाँ पे गला जो छोटा हो तो 7 इंच का तीरा ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और अगर गला फिर बड़ा हो जाता है 8 इंच या फिर 6, 6.5 में 6 इंच में आप इसका जो है ना तीरा 6.5 रख सकते हो। अगर फिर आपका थोड़ा सा और डीप आता है 8, 8.5 इंच पे, तो फिर ये थोड़ा सा हमारा 6.25 पे चला जाएगा। इतना ही है। ये शेप आ गई है। हमने जो फ्रंट और बैक की कटिंग करी है ना, ये शेप है हमारी। ये बैक थोड़ी बड़ी कटती है और फ्रंट हमारा ½ इंच कम है। ये हमने इक्वल इसीलिए लिया था कि ये हमने जो तीरा लिया था ना, तो 1 इंच ये बढ़ा के लिया था कि हमारी फिर बाद में ये कटिंग हो जाती है यहाँ से, और हल्का सा तिरछा भी कटता है, तो ये अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो गाइज यही था एक सिंपल सा मेथड जिससे मैं अपनी शर्ट की कटिंग करती हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी मेथड है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और बहुत रात हो गई है गाइज, अभी मुझे सोना है और टाइम हो गया है 1:15। ये सारे प्रेस के कपड़े हैं जो मुझे सुबह उठते ही काटने हैं। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।